हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत कुमार, सीनियर फैकल्टी ऑफ आरबीएम कैड। तो आज हम पढ़ेंगे मोल्ड। मोल्ड बेसिकली तीन तरीके के होंगे आपका, ऑटोमेटिक, मैनुअल और स्प्लिट। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी स्प्लिट मोल्ड। स्प्लिट मोल्ड बेसिकली क्या होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी का आप किस तरीके से मोल्ड बना सकते हो। तो अभी हम एक बॉटल डिज़ाइन करेंगे, उसका एक मोल्ड तैयार करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं बॉटल डिज़ाइन के लिए। तो हमने फ्रंट प्लेन पे स्केच कर लिया, सेंटर लाइन। तो अभी हम एक बॉटल ड्रॉ करेंगे। लाइन से हमने एक हाफ सेक्शन बनाया जिसको हम करेंगे रिवॉल्व। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे बॉटल का। बाकी आपके बॉटल के ऊपर कोई भी डिज़ाइन हो, कैसी भी डिज़ाइन हो, प्रोसेस सेम रहेगा। लाइन डिलीट किया, यहाँ बनाया हमने एक 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। इनके बीच में हमने ड्रॉ किया फ्लेट, जो हम शार्प एजेस को स्मूथ कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। एग्जिट, फीचर में जाते हैं, देन रिवॉल्व बॉस। ओके। सबसे बड़ी चीज़, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी आपको बॉटल को शेल नहीं करना, मतलब होलो बॉडी नहीं बना के मोल्ड बनाना, नहीं तो ड्रॉ नहीं होगी, मोल्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी जी। क्योंकि जितने भी मोल्ड होते हैं आपके, छोटा बॉटल हो या बड़ा बॉटल का मोल्ड बना रहे हो, वो एक ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस होता है जो हॉट एयर प्रेशर के थ्रू बनाया जाता है। तो हम सॉलिड पार्ट का ही मोल्ड क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें ऊपर ऊपर की डिज़ाइन चाहिए। तो हम चलते हैं मोल्ड के अंदर जी। सबसे पहले मोल्ड के अंदर आप, एक होता है श्रिंकेज। हम हर मोल्ड के अंदर, चाहे प्लास्टिक का हो, कास्टिंग का हो, रबड़ का हो, हम एक श्रिंकेज रेशो लेके चलते हैं कि कितना पार्ट आपका श्रिंक होगा। तो उस हिसाब से आप पहले डालोगे स्केल। स्केल में जाने के बाद आपने क्या करना, 1 स्केल हमारा एक्चुअल है साइज बॉडी की, बॉडी सेलेक्ट किया। 1.004 हमारी श्रिंकेज रेशो है, ये आपको श्रिंकेज मिलेगी, राइट। देन ओके। तो आपका उतना परसेंट जो है पार्ट हमारा बड़ा हो गया। अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जी पार्टिंग लाइन। बेसिकली पार्टिंग लाइन क्या होती है? पार्टिंग लाइन हम इसको बोलते हैं जहां से पार्ट आपका डिवाइड होता है जी। तो ये पार्ट हमारा कहाँ से डिवाइड होगा? क्योंकि जितने भी बॉटल्स होते हैं वो बीच से डिवाइड होते हैं, सेंटर से। तो अभी देखो मेरे पास क्या है, बेसिकली सेंटर में कुछ है ही नहीं, तो हम पार्टिंग लाइन बनाएंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करें? तो आप इसको क्या करो, डिवाइड करो पहले। डिवाइड इन द सेंस स्प्लिट लाइन। हम इसको बॉटल को पहले काटेंगे बीच से। बीच से काटेगा मतलब आपको पार्टिंग लाइन बनाने का रास्ता मिल जाएगा जी। तो पार्टिंग लाइन लिया, पार्टिंग लाइन के अंदर 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। अब सिल्यूट एजिस लेना नहीं है हमें, प्रोजेक्शन चाहिए नहीं, प्रोजेक्शन बेसिकली स्केच बना के होता है, हम सीधा प्लेन से कट आउट करेंगे। तो ऑप्शन आता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में ये ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें, स्प्लिट बॉडी फेस एंड प्लेन। तो आप किससे कर रहे हो स्प्लिट? आपकी जो यहाँ हिस्ट्री बनती है वो यहाँ आ जाती है जी। इसके एरो पे जाओगे, हमने बोला मिड प्लेन हमारा ये है जी। अब मिड प्लेन से हमने इसको करना है स्प्लिट, देन बॉडी या फेस स्प्लिट किया हमने। ये एक एक करके फेस सेलेक्ट कर लोगे आप, एक भी फेस छूटना नहीं चाहिए जी। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ हमारी स्प्लिट कर दी इसने बॉटल को। अब हमारी यहाँ से पार्टिंग लाइन बनाने का रास्ता बन गया, क्योंकि जब तक आप स्प्लिट नहीं करते आप पार्टिंग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, और जब तक पार्टिंग लाइन ड्रॉ नहीं होगी आगे आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं सीधा एंड पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आएगा डायरेक्शन ऑफ पुल। अब डायरेक्शन ऑफ पुल आपको क्या बनाना है, जिससे आपने स्प्लिट किया था, जिस प्लेन से आपने बॉडी को स्प्लिट किया है वो हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ पुल। तो यहाँ से प्लेन किस प्लेन से स्प्लिट किया था वो देख लेना है आपने। हमने फ्रंट से किया था तो मैंने वापस फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सेलेक्ट हो गया हमारा फ्रंट प्लेन। इसके बाद ऑप्शन आता है ड्राफ्ट एनालिसिस। ड्राफ्ट एनालिसिस में जाके यहाँ पे बोल रहा है भाई पार्टिंग लाइन, आपको किसको पार्टिंग लाइन बनाना है? आपकी जो स्प्लिट लाइन थी उसी को एक एक करके सारे सेलेक्ट करने हैं। ये हमारी पार्टिंग लाइन है, दिस दिस एंड दिस 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 दिस। ओके जी। तो एक भी एजेस आपकी छूटनी नहीं चाहिए।
इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पार्टिंग सरफेस। अब पार्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं कोर एंड कैविटी सरफेस, जो हमारी कोर कैविटी को अलग करती है। बेसिकली देखो, बॉडी सिलेंड्रिकल है, बॉटल है, तो इसमें दोनों कैविटी होगी, कोर तो है ही नहीं इसमें। तो आपने पार्टिंग सरफेस क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो पार्टिंग लाइन को अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। आपको अपना डिस्टेंस बताना है पार्टिंग का, सरफेस का। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन, देन टूलिंग स्प्लिट। अब टूलिंग स्प्लिट का काम होता है, अगर आप देखा जाए तो जैसे हमारा ओरिजिनल में ब्लॉक कटता है, वो कटता है वीएमसी के ऊपर। तो जो हम वीएमसी में सबसे पहले देते हैं, वो देते हैं हम एक लोहे का ब्लॉक, जिसको बोलते हैं वर्क पीस। तो वो वर्क पीस हमारी ड्रॉ होगी टूलिंग स्प्लिट से। तब टूलिंग स्प्लिट दो चीज़ें करेगा, एक तो आपका वर्क पीस ड्रॉ करेगा और दूसरा स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट मतलब होता है काटना। तो टूलिंग स्प्लिट में जाओगे, सिलेक्ट पार्टिंग सरफेस, ये सीधा आपको ले आएगा स्केच में। अब आपको वो ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक आपका हमेशा प्रोडक्ट से बड़ा और पार्टिंग सरफेस से छोटा होना चाहिए। अब इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे तो इस ब्लॉक की साइज हमें दी जाती है, कि ब्लॉक की साइज क्या रखनी है हमें। तो अभी हम यहाँ पे रैंडम बना रहे हैं, ट्रिम दिस, एग्जिट, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया कैविटी की हाइट। देन कैविटी की हाइट अपने आप मेंटेन करा सकते हो, डायमेंशन डालना है, आप यहाँ दोनों की डायमेंशन डाल सकते हो जी। ओके, सरफेस को हाइड कर देंगे हम, इसकी जरूरत नहीं है। सिलेक्ट सरफेस देन हाइड। अब क्या करना है, इसको मोल्ड ओपनिंग करनी है जी। मोल्ड ओपनिंग के लिए आप चले जाओगे इंसर्ट, फीचर, ऑप्शन है मूव एंड कॉपी दिस ऑब्जेक्ट। मूव, कितना मूव करना है, मैंने बोला भाई 230। ओके, एंटर कर दो, वापस से कमांड रिपीट हो जाएगी आपकी। दिस ऑब्जेक्ट, दिस सेम डिस्टेंस हमने यहाँ डाल दिया 230। ओके, ये आ गया जी। तो अब हमने क्या किया जी, ये आपका जो ओपन एरिया बंद है, इसको आपको खोलना है जी। तो इस पर स्केच करोगे, वापस से यहाँ आएगा कन्वर्ट एंटिटीज। कन्वर्ट एंटिटीज में जाके इस फेस को कन्वर्ट कर लेना है, और इस फेस को कन्वर्ट करके ओके कर देना है। तो जब आप ओके करोगे तो दोनों स्केच मेरा बन गया। यहाँ लगा देना सीधा, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर, थ्रू ऑल, ओके। क्योंकि हमारा जो बलून का रास्ता होगा वो यही होगा जी। ये हमने अपना बलून का रास्ता बना दिया है। आपका ये दोनों कैविटी तो ड्रॉ हो गई है, बट आपको करना क्या है कि अब हमें इस पार्ट को और इस पार्ट की प्रोग्रामिंग करवानी है। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को हमें प्रोग्रामर को देना होता है, वो भी अलग अलग फाइल। अभी तो ये एक सिंगल फाइल है जी, और मुझे किसका बनाना है, मोल्ड एनिमेशन। तो मोल्ड एनिमेशन के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको इंसर्ट में जाके फीचर मूव एंड कॉपी, वापस इसको बंद करो अगर आपको एनिमेशन बनाना है। तो अगर एनिमेशन नहीं बनाना है तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप इसको अलग अलग सेव कर सकते हो। हमने सेम डिस्टेंस पे इसको वापस बंद कर दिया जी। हम जाते हैं फाइल, दोनों काम करेंगे, इसको अलग अलग सेव भी करेंगे, देन एनिमेशन भी बनाएंगे। तो पहले आपको ज़रूरी है फाइल में जाके सेव एज करना। फाइल का नाम यहाँ बता दो क्या रखना है आपने। कुछ भी दे दिया जी हमने। डेस्कटॉप पे फाइल सेव होगी। अब सेव होने के बाद आप हिस्ट्री में देखोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा सॉलिड बॉडी 3। तो सॉलिड बॉडी जो 3 है, इस पर राइट क्लिक कर लेना है आपने। राइट क्लिक के बाद आपने जाना है यहाँ पे सेव बॉडी। सेव बॉडी में जाओगे, ऑप्शन आएगा आपके पास ऑटो असाइन नेम। क्लिक करना है ऑटो असाइन नेम पे। अगर आप ओके करते हो, हम अगर ओके कर देते हैं ऑटो असाइन नेम के बाद, तो आपका पार्ट जो है वो अलग अलग सेव हो जाएगा। बट हमें एक फाइल बनानी है जो सीधा असेंबली में खुले। तो ऑटो असाइन के बाद आपको ओके नहीं करना है, आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है क्रिएट असेंबली का। अब क्रिएट असेंबली में यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउज। डेस्कटॉप पे यहाँ पे हमने नाम बता दिया,
कोई भी नाम दे दो जी, XYZ। ओके, अब यहाँ से ओके करो जाके। अब दोनों चीज़ें होंगी, आपकी फाइलें अलग अलग सेव भी हो रही हैं और एक फाइल जनरेट होगी आपकी जो असेंबली में ओपन होगी। यहाँ आपको रखना है सेव द डॉक्यूमेंट विदाउट रीबिल्डिंग। अभी हम कहाँ खड़े हैं जी, पार्ट के अंदर जो फीचर वगैरह में काम कर रहे थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से मिनिमाइज करोगे विंडो को, ये आ गया जी। हमारा फोल्डर कहाँ खुला हुआ है, ये फाइल कहाँ खुली हुई है, असेंबली के अंदर। आप देख सकते हो इंसर्ट कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम असेंबली में खड़े हैं। तो मुझे इसका एक एनिमेशन तैयार करना है। एनिमेशन के लिए आप जाओगे एक्सप्लोर व्यू, दिस पार्ट, ड्रैग कर दिया हमने इसको ऊपर और आके यहाँ पे डन करना है। तो एक स्टेप बन गया आपका ये। फिर बॉटल सेलेक्ट किया, ऊपर आ गए, इसको डन कर दिया। फिर से बॉटल सेलेक्ट किया, दूसरी डायरेक्शन में गए, इसको डन कर दिया। फिर बॉटल सेलेक्ट किया, नीचे वाली डायरेक्शन में आ गए जी, डन कर दिया। ओके, इस तरीके से मेरा एनिमेशन जनरेट होगा जी। अब इतना होने के बाद आपको सीधा क्या करना है, जो हमारी असेंबली का नाम आ रहा होगा ऊपर, उस पर जाके आपने राइट क्लिक करना है, ऑप्शन देना है कोलैप्स। कोलैप्स मतलब वापस बंद वाली कंडीशन में आ जाएगी असेंबली आपके लिए। तो हमेशा आपका जो एनिमेशन बनेगा वो 0 से बनेगा। ऑप्शन आएगा न्यू मोशन स्टडी। आप नीचे देख पा रहे हो मोशन स्टडी आपके पास 2 आ गई है। तो मोशन स्टडी 2 के अंदर आपने जाना कहाँ पे है, ये ऑप्शन है एनिमेशन विजार्ड। एनिमेशन विजार्ड में जाओगे, रोटेट मोड चाहिए या एक्सप्लोड या कोलैप्स, तो पहले आपने रखना है एक्सप्लोड, देन नेक्स्ट, स्टार्ट टाइम 0, ड्यूरेशन जितना सेकंड आपको चाहिए एक्सप्लोड होने में वो टाइमिंग बता दो यहाँ पे, फिनिश। फिनिश के बाद आपने करना वापस से जाना एनिमेशन विजार्ड, कोलैप्स, नेक्स्ट। फिर आपने बताना भाई देखो एक्सप्लोड हमने क्या, एक्सप्लोड की टाइमिंग हमने दे दी कि 0 से स्टार्ट होगा और 4 सेकंड लगाएगा एक्सप्लोड होने में। उसके बाद आता है कोलैप्स। अब कोलैप्स की टाइमिंग क्या होगी, देखो हमने बोला 5वें सेकंड से हमारी असेंबली बंद होना स्टार्ट होगी, 5 से 9 के बीच में असेंबली बंद हो जाएगी। फिनिश। अब आप इसे प्ले करोगे, ये हमारा इसको बोलते हैं मोल्ड एनिमेशन। ये हो गया हमारा मोल्ड एनिमेशन। अगर आपको एनिमेशन की वीडियो शेयर करनी है तो एनिमेशन विजार्ड के साइड में ऑप्शन आता है सेव एनिमेशन। सेव एनिमेशन में गए, डेस्कटॉप पे सेव करना है, फाइल नाम मैंने यहाँ कुछ भी डाल दिया जी, ओके, नो। यहाँ आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी, जैसे जैसे एक्सप्लोड हो रहा है, जैसे जैसे कोलैप्स होगा। अब हम इसको देखेंगे मिनिमाइज करके सॉफ्टवेयर को कि कहाँ पे हमारा वीडियो बनी है। तो डेस्कटॉप पे ये वीडियो आ गई आपकी, पिक्चर्स की क्वालिटी सही नहीं आई है, बाकी एनिमेशन का आपकी वीडियो बन गई, कहीं भी शेयर कर सकते हो आप इसको। तो हम आते हैं वापस सॉलिडवर्क्स के अंदर, यहाँ देखेंगे हम इसको, विंडो को बंद करते हैं, ये भी बंद करते हैं। जो फाइल हमारी अलग अलग सेव हुई है उनको आप वापस से ओपन करोगे। तो जब वापस ओपन करोगे तो बॉडी 1 और बॉडी 2 के नाम से हमारी फाइल बनी हुई है, ये आगे जी अलग ओपन होके। अब ये जो फाइल बनी हुई है, ये फाइल आपकी बनी हुई है बेसिकली SLD फाइल, मतलब सॉलिडवर्क्स की पार्ट फाइल सेव हुई है, लेकिन ये फाइल आपकी प्रोग्रामर के पास नहीं खुलेगी। अगर प्रोग्रामर के पास खुलनी है फाइल तो इसको दोबारा जाके फाइल में सेव एज करोगे, डेस्कटॉप पे सेव एज टाइप में जाओगे, IGS का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे IGES का ऑप्शन है। ये एक्सटेंशन आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल को खोल सकती है, इवन आप कैड में भी खोल सकते हो, NX में भी खोल सकते हो, कैटिया में भी खोल सकते हो, क्रियो में भी खोल सकते हो, डेलकैम में भी खोल सकते हो। तो ये IGS फाइल सेव कर लेना है और आगे ही आपको IGS फॉरवर्ड करनी होगी जी। ओके जी गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में।